हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस एजुकेशन में। आज हम एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एनीमिया पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके केस समझेंगे कि क्यों होता है, और उसके बाद हम उसके सिम्टम्स, जब किसी को एनीमिया हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए जब हम डायग्नोसिस कराते हैं तो हम डायग्नोसिस और उसके डायग्नोसिस में कराने जाने वाले टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उसको कैसे मैनेज करेंगे तो उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एनीमिया की डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ते हैं। एनीमिया इज व्हेन लो लेवल ऑफ हेल्दी आरबीसी इन ब्लड दैट सर्कुलेट O2 इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे ये एनीमिया जब किसी को हो जाता है तो उसमें जो हमारे वेन्स में ब्लड फ्लो होता है उसमें हेल्दी आरबीसी की कमी हो जाती है, जिसके कारण बॉडी में जो O2 ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो स्लो हो जाता है या सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब एनीमिया जो होता है वो एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर होता है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फेटीग होता है। फेटीग का मतलब होता है कि पेशेंट जो जिनको एनीमिया हुआ रहता है वो थकावट महसूस करते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं। उसके बाद हेडेक होता है, उन्हें सर दर्द होता रहता है, और डिजीनेस, उन्हें चक्कर भी कई बार आते हैं, और चेस्ट पेन, उन्हें सीने में दर्द भी होता रहता है। और उसके बाद लो ब्रीथिंग यानी ब्रैडिकार्डिया हो जाता है, और उन्हें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए एक हेल्दी बॉडी है और एक एनीमिक बॉडी है, उस पेशेंट की बॉडी है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है उसका चांस का परसेंटेज एनीमिक, जो पेशेंट एनीमिक होता है उसमें ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा जल्दी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब उसके बाद पेलर, तो उनकी आइज़ में या बॉडी में एल्विस थोड़ी थोड़ी होने लगती है। आइज़, जैसे आप जॉन्डिस के केस में देखते हैं आइज़ में एल्विस आइज़ दिखती है, वैसे ही इसमें भी हो जाता है। अब इसके केस के बारे में बात करेंगे। केस का मतलब ये होता है कि क्यों होता है। तो ये ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी एंड लो लेवल ऑफ हेल्दी आरबीसी इन ब्लड होता है। इसका मतलब ये है कि जब आयरन की डिफिशिएंसी होती है उसके कारण ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, या हेल्दी आरबीसी कम हो जाती हैं, तो ये हमें एनीमिया हो जाता है। अब डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम कंप्लीट ब्लड काउंट्स कराते हैं, जिसे CBC भी बोलते हैं, जिसमें से हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, उसको कराते हैं, जिससे हमें हीमोग्लोबिन के बारे में पता चलता है। और हेमाटोक्रिस्ट कराते हैं, इससे परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन इन आरबीसी पता चलता है। और उसके बाद रेटिकुलोसाइट नाम का एक टेस्ट होता है, उसको कराते हैं, इससे हीमोग्लोबिन के साइज के बारे में पता चलता है। और अब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर नाम का एक टेस्ट होता है, उसको कराते हैं। इस तरीके से हम एनीमिया की डायग्नोसिस को देखते हैं। थैंक यू। तो अब हम एनीमिया के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो एनीमिया के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है एक्वायर्ड एनीमिया होता है, इनहेरिटेड, दूसरा एनीमिया जो होता है इनहेरिटेड एनीमिया होता है, और तीसरे पे अदर टाइप ऑफ एनीमिया लेते हैं। अब जो एक्वायर्ड एनीमिया में आते हैं, इनमें पहला होता है एनीमिया क्रोनिक डिजीज, ऐसा एनीमिया जो क्रोनिक डिजीज से होता है। और उसके बाद आता है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, और तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और नार्मोसाइटिक एनीमिया आता है। फिर पर्सियस एनीमिया आता है। पर्सियस एनीमिया एक्वायर्ड एनीमिया के अंदर आता है। अब दूसरे टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में बात करें तो इनहेरिटेड एनीमिया होता है, जिसमें डायमंड फैन को ब्लैक फैन एनीमिया आता है। पहले नंबर पे ब्लैक फैन एनीमिया आता है, दूसरे नंबर पे फैनकोनी एनीमिया आता है। और इनहेरिटेड टाइप के एनीमिया में ही सिकल सेल एनीमिया आता है, और थैलेसीमिया भी आता है। अब अदर टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें एप्लास्टिक एनीमिया आता है और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया आता है। तो अब हम एनीमिया के मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट में हम जैसे डाइटरी सप्लीमेंट ले सकते हैं, मतलब हम एनीमिया को डाइट के द्वारा भी खान पीन के तरीके में सुधार करके भी
ठीक कर सकते हैं। इसमें हमें डाइटरी सप्लीमेंट में हमें आयरन रिच सप्लीमेंट लेना चाहिए। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, या तो हमें फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और हमें विटामिन B12 रिच सप्लीमेंट खाने चाहिए। तो खाने के दौरान डाइट को अपनी अच्छी तरीके से सुधार कर हम एनीमिया को कम कर सकते हैं। जैसे हमें आयरन रिच सप्लीमेंट लेने चाहिए, दूसरा फोलिक एसिड, और तीसरा विटामिन B12 रिच सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना चाहिए। अब अगर हम मेडिकेशन के द्वारा इसकी बात करें तो हमें इरिथ्रोपोइटिन्स लेनी चाहिए या इम्यूनो सप्लीमेंट लेने चाहिए। अब मान लीजिए एनीमिया का सीवियर केस है, तो उसको अगर हम सही करना चाहते हैं तो हमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है, या सर्जरी। हम मान लीजिए इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो रही है, उसके कारण अगर एनीमिया हो रही है तो हमें सर्जरी ही करवानी पड़ती है, ताकि हम इंटरनल ब्लीडिंग को रोक सकें, जिससे हम एनीमिया से बच सकें। और या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को PS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए।